चलिए 2022 पेपर है HFA का 2022। क्या है क्वेश्चंस? If company had issued to vendor fully paid shares of 120 in consideration of net asset of 90, the balance of 30 will be debited to। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना? एसेट माइनस लायबिलिटी करना है ना। जो जो भी एसेट ले गए कंपनी, परचेसिंग कंपनी जो जो भी एसेट ले गए उसको यहाँ लिखना। ठीक है, लायबिलिटी को क्या कर देना? माइनस कर देना। जब अभी माइनस करते हो इसे बोलते हैं नेट एसेट। क्या बोलते हैं? नेट एसेट। नेट एसेट में से माइनस करना जो पेमेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एसेट माइनस लायबिलिटी करके दे दिया है। कितना है? 90,000 पेमेंट करना चाहिए। जब कोई परचेसिंग कंपनी बिजनेस परचेज करती है तो 90 पेमेंट करना चाहिए, बट पेमेंट कितना किया जा रहा है? पीसी कितना दिया जा रहा है? यहाँ पेमेंट किया जा रहा है 1,20,000। अगर इसका आंसर माइनस में आता है, यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल -30, इसका मतलब पेमेंट ज्यादा किया जा रहा है। पेमेंट इतना करना था, 90 ही करना था, लेकिन आप कर रहे हो कितना? 120 कर रहे हो, पेमेंट ज्यादा कर रहे हो। तो ज्यादा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि सामने वाले का मार्केट में क्या होगा? गुडविल होगा। तो माइनस में है तो गुडविल, और प्लस में है तो कैपिटल रिस्क। ठीक है। सेकंड, डिलीवरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ शुड बी एलोकेटेड टू, है ना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना। ये अकाउंटिंग ईयर है, पूरा पूरा अकाउंटिंग ईयर है। मान लो यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रहा है तो सब बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, इसे हम बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो खर्चे है, डिलीवरी एक्सपेंसेस जो है, जनरली इस पीरियड में होते हैं, इस पीरियड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बन के आ रही है, कंपनी निकल के आ रही है। यहाँ पे तो मान लो पार्टनरशिप फर्म था, यहाँ क्या था? पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे ये सब खर्चे होते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस यहाँ पे होता है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स यहाँ पे होता है, डायरेक्टर का फीस यहाँ पे निकल के आता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आता है। इन द सेम वे कुछ खर्चे आगे ही होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, सैलरी टू पार्टनर है, ये सब खर्चे। MNC Company Limited was incorporated on 1st July 21 to take over the running business of Pink with effect from 1st April 21. The company received certificate of commencement of business on 1st August. The accounting year ended on 31st March. टाइम रेशियो फाइंड करना है, टाइम रेशियो फाइंड करना है। सिंपल है, देखो पहले पहले तो आप अकाउंटिंग ईयर बना दो, कहां से शुरू कहां पे खत्म? 1st अप्रैल को शुरू, 31st मार्च को खत्म हो जाएगा। यहाँ बोला है एंड ऑन 31st मार्च, है ना। इनकॉर्पोरेशन की डेट देखनी है आपको। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? यहाँ हुआ 1st जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हुआ, है ना। बिजनेस कमेंसमेंट की डेट नहीं देखनी है। तो आगे कितना टाइम आया? अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने आगे निकल के आए, 9 महीने पीछे निकल के आए। तो रेशियो कितना बना? 1:3। रेशियो कौन सा बन जाता है? 1:3। JK Limited issued 2010% preferential share of 100 each at par, which are redeemable at a premium of 10%. The purpose of redemption, the company issued 1,500 equity shares of ₹100 each at a premium of 20% per share. At the time of redemption for preference shares, how much amount required to be transferred by the company to capital redemption reserve account from the profit and loss account? अब ये क्वेश्चन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। कितने पैसे सीआरआर में ट्रांसफर करनी चाहिए? तो देखा जाएगा कि आपको जो रिडम्पशन के लिए, आपको जो रिडम्पशन के लिए पैसे चाहिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के जो पैसे चाहिए वो कितने चाहिए?
हमें कितने चाहिए? 2100 ईच। हमको चाहिए कितने? 2 लाख रुपए चाहिए। वो 2 लाख रुपए आप कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो? आज का तो आप प्रॉफिट में से निकालो, प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड में से निकालो, का तो फ्रेश इश्यू करो। अब यहाँ पे फ्रेश इश्यू किया जा रहा है कितने शेयर्स का? 1500 इक्विटी शेयर इश्यू किए जा रहे हैं 100 पे, है ना? तो 1500 शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं 100 पे, तो 1.5 लाख तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा ना, 1,50,000 तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा? बाकी 50,000 ही बचा। 50,000 इज लेफ्ट ओनली, दैट कैन बी that can be allocated from profit and loss account, and that much of profit that you are using for redemption of preference shares, that much of profit transfer to capital redemption reserve, यही ट्रांसफर किया जाएगा सीआरआर के अंदर। ये जो फ्रेश इशू प्रीमियम पे किया जा रहा है, वो प्रीमियम का यूज यहाँ नहीं कर सकते आप। यह जो फ्रेश इशू है ना, उसमें प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इश्यू करने में प्रीमियम मिल रहा है, वो रिडम्पशन के प्रीमियम के भी काम आता है ना? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू रिडम्पशन के लिए आपको फेस वैल्यू भी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। Loss suffered from the date of acquisition of the business to the date of incorporation should be debited to, है ना? यानी यहाँ पे ये यही वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला ही क्वेश्चन है। ये है, मान लो यहाँ प्री इनकॉर्पोरेशन, और ये क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो क्या बोलते हैं? लॉस सफर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब यहाँ वाला लॉस, ये वाला लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? यहाँ का जो प्रॉफिट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है इसे हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, तो वो जाता है कैपिटल रिजर्व में, अगर यहाँ प्रॉफिट होता है तो। लेकिन यही अगर लॉस हो तो कहाँ जाएगा? गुडविल में जाएगा। ठीक है, आंसर इसको दो। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? तो मोहन है और एक राम है, पार्टनर है, फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी इन द नेम ऑफ RM कंपनी। 31 अगस्त 21 को फॉर्मेशन हुआ, इस तारीख का फॉर्मेशन हुआ है। To take over the existing business with consideration being a sum of 50 lakhs, condition that until the amount was discharged, interest will be payable 6% per annum from 1st April, the date of acquisition of the business. The amount was paid on 31st October. Calculate the amount of interest on PC charged to pre-incorporation period and the post-incorporation period. ठीक है, पहले वर्किंग कर लेते हैं। बताओ अकाउंटिंग ईयर कहाँ से शुरू, कहाँ पे खत्म, है ना? 1 अप्रैल से शुरू, खत्म ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? 31 मार्च को होगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है? 31 अगस्त। ओके, यहां से कितना टाइम हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। पीछे कितने आते हैं? 7 महीने। इंटरेस्ट कहां तक गिनना है आपको? अंटिल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कब किया गया? 31 अक्टूबर को डिस्चार्ज किया गया, बट ये जो पेमेंट किया जा रहा है यहाँ पे किया जा रहा है, तो तुम्हें यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट गिनना है। 31 अक्टूबर कितना पेमेंट करना था? 50 lakhs पेमेंट करना था। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 6% इंटरेस्ट पे। कहां तक? अक्टूबर तक, है ना? अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए? 7 महीने। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 25, 25 into 7, 135, 1,35,000। ठीक है, अब ये जो 135 आया, उसमें तुम्हें क्या करना है? ये टोटल आया, वो कहां तक का इंटरेस्ट आया? यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आया, 1 महीने का, मतलब 7 महीने का आया। आगे कितने महीने निकलते देखो, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 2 महीने हो रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर।
तो हमें करना क्या है ना, उसको डिवाइड बाय 5 और 2 डिवाइड बाय 7 करके इंटू 5 कर देना है ना। तो 7 वन जा 7, एलसीपी कर लेता हूँ, 1,35,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 5, 1,32,000 हो रहा है ना, डिवाइड बाय कुछ गलत हो रहा है यार, मुझे देखना। ओके ओके, देखो गलती कहाँ मिली, यहाँ पे गलती है ना, ये जो गलती है ना यहाँ पे ये गलती है, पूरा निकाल दो, क्या है क्या देखो, 50 लैक्स पे 6% कितने महीने का था, 7 महीने का, 7 महीने का था ना यहाँ से यहाँ तक। ओके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये आ रहा है 1,75,000, 1,75,000 7 महीने का है, तो डिवाइड में क्या करूंगा 7 इंटू क्या करूंगा 5, आगे 5 है ना, ये यहाँ से यहाँ 7 महीने है, और ये 5 महीने है और ये 2 महीने है, डिवाइड बाय 7 इंटू 5 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 125, और ये निकल के आ जाएगा पीछे का पूरा आंसर इज दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, सही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज द इक्विटी, ये भी सही है ना, इनकम स्टेटमेंट आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, वो दिया नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर ए एंड बी। फिर इक्वेशन आप खुद ही कर लेना सर। एबीबी लिमिटेड forfeited 100 shares due to non payment of final call of 2 per share, ये पे नहीं किया है, ये पे नहीं किया है। All the forfeited shares reissued at 8 per share fully paid up. After reissue of forfeited share, how much amount will be transferred to capital reserve account, है ना। 2 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 100 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 8 रुपए दिए होंगे, तो 800 रुपए आपको फायदा हो गया होगा, तो आपने इक्विटी शेयर फोर्फीचर में डाल दिया होगा क्रेडिट करके, ये फायदा हो गया था। अभी रीइश्यू कितने पे किया आपने, 8 पे रीइश्यू किया, मतलब आपको 2 का नुकसान हुआ होगा, तो 100 रुपए पे 2 रुपए का नुकसान हो गया था, तो कितना नुकसान हो गया था 200, तो डिफरेंस कितना आया 600, ये नेट फायदा था, जो आप कहाँ डालोगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड फ्रॉम, है ना, सिक्योर में से कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी कर सकते हैं, इसमें से नहीं। रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये कभी भी कैश में नहीं होता, ये कैश में नहीं है, और क्योंकि ये कैश में नहीं है तो इसको आप यूज कर सकते नहीं है। थियरी खुद कर लेना सर। Sometimes the shares are issued to the promoter of the company in lieu of services provided by them during the incorporation of the company। जब भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं प्रमोटर को, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको कम ट्रांसफर करते हैं सर, गुडी में ट्रांसफर करते हैं। एबीबी लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड आई थिंक 2 लाख शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 2,50,000 शेयर्स, द सिचुएशन इज टर्म एज ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना, हमें चाहिए इतने लेकिन एप्लीकेशन आ गई इतनी, तो वो सब्सक्रिप्शन, इससे कम हो तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर 2 लाख शेयर चाहिए और 2 लाख एप्लीकेशन आ जाए तो फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्राइब। Capital redemption reserve account can be used only for issuing fully paid, है ना, CRR को यूज कर सकते हैं fully paid बोनस शेयर्स के लिए। मैच द फॉलोइंग, है ना, मैच द फॉलोइंग, ये डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, डायरेक्टर फी, बैड डेट्स, ऑडिटर्स फीस। ओके, ये आपको दिया है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, तो बैड डेट तो सेल पे डिपेंड करता है ना, सेल्स रेशियो। डायरेक्टर फी पूरा का पूरा पोस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर पीछे आते हैं कंपनी एसेट्स हो जाने के बाद। ऑडिटर्स फीस तो टाइम रेशियो पे जाता है, एंड डिस्काउंट रेशियो फ्रॉम क्रेडिटर्स ये परचेस रेशियो पे जाता है।
State whether the following statement are true or false. When equity shares are issued to employee of the company as reward, it is called a right issue. No, 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 no. Right issue ये ये जो है राइट इश्यू वाला है वो तो हम एग्जिस्टिंग शोल्डर को देते हैं पब्लिक को ऑफर करने से पहले, और एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, ये गलत है, ये फॉल्स है। The issue of bonus shares increase the total number of shares issued, but does not increase the बैंक बैलेंस। हाँ, बोनस शेयर में पैसे थोड़ी आते हैं, नंबर्स बढ़ते हैं, तो सही है। तो द कंपनी गेट ह्यूज फंड ऑन अकाउंट ऑफ बोनस शेयर, ये फॉल्स है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये जो भी आंसर है तो देख रहे हैं ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, the preference shares can be redeemed only when they are fully paid up। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, पहले फुली पेड अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर इज फुली पेड अप। ABC Limited took over the running business on 1st April 21. The company was incorporated on 1st August 21. Incorporation C. Account close on this. Sales up to 31st July is 3 lakh. Out of the sales of 15 lakh of the whole year, compute the sales ratio for pre-incorporation. तो आगे बोल दिया ना, 15 लाख में से 15 लाख में से आगे कितना सेल्स हो गया, 3 लाख हो गया, पीछे कितना हो गया, 12 लाख हो गया। रेशियो कौन सा रहेगा, 1:4। ठीक है। Following accounts were payable, following amounts were payable on the issue of shares: 3 application पे, 3 allotment पे, 2 first call पे, 2 final call पे। Mere holding 600 shares but only application paid and allotment money, whereas holding Yatin holding 200 shares did not pay final call amount of calls in arrears। तो पहले बात जो मिहिर था, मिहिर ने क्या पे कर दिया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया था, तो कितना पे नहीं किया था, 2 और 2 4 पे नहीं किए थे। मिहिर की बात करना, तो 4 रुपए पे नहीं किए थे। उसके पास शेयर कितने थे, मिहिर के पास 600 शेयर थे। तो वहां पे कॉल्स इन एरियर्स निकल के आएगा 2400, है ना। और यतीन के पास कितने, 200। नॉट पे फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल पे देने कितने थे, 2 रुपए। तो 200 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, तो यहाँ कितने नहीं मिले, 400। 2400 400 कितना हो जाएगा, 2800। आंसर 2800। ML Limited forfeited 300 shares of 10 each, 7 called up, on which Shyam had paid only application money of 3 per share. Of the forfeited share, 150 shares were issued to Mega at 9 per share fully paid up. The amount to be transferred to CRR on the issue of forfeited shares will be। चलिए, कितने कॉल कर दिया था, साल कॉल था, कितना मिल गया था, 3 रुपए मिल चुके थे। तो 3 रुपए मिल चुके थे, तो 300 शेयर पे हमको कितने मिल चुके थे, 3 मिल चुके थे। तो ये 900 रुपए आपने ट्रांसफर किया होना चाहिए, इक्विटी शेयर फोर्ट फ्यूचर में ट्रांसफर किया होना चाहिए। जब फोरफिट करते हैं तब ये आपका फायदा था। अब उसमें से कितने 150 शेयर इश्यू किए हैं एट 9%, तो आपने फोरफिट किए 300 शेयर। रीइश्यू कितना कर रहे हो आप, रीइश्यू कर रहे हो सर कितना 150, और कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं, 9 पे। तो वहां पे नुकसान कितना हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान, मतलब 150 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब ये जो लॉस है 150 का, वो 300 पे है। सॉरी, ये जो 150 का लॉस है वो 150 पे है, और ये जो 900 का फायदा है वो 300 पे है। तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो करना क्या पड़ेगा, 300 शेयर पे फायदा 900 का हुआ था, तो 150 पे कितना आपको बोलना पड़ेगा। तो 150 शेयर पे कितना, तो इसका आधा 150, इसका आधा कितना हो जाएगा 450। तो 450 का बेनिफिट था, है ना, फोर फ्यूचर पे। तो लॉस कितना है, तो अल्टीमेटली कितना पाया, 300 रुपए। 300 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। थोड़ा फास्ट खत्म कर दिया, लेकिन आप समझ लेना, पॉज करके सुन लेंगे इसको। चलिए 19 ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, हम क्या बोलते हैं सर, नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, या उसको बोल सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल भी उसका नाम है, with which the company was initially registered. Mira Limited invited applications for 1 lakh shares and received applications of 150 shares. Applications for 50,000 shares were rejected and the remaining were allotted on pro rata basis. How many shares
An applicant for 3000 shares will be allotted. हुआ क्या, हमें 1 लाख शेयर चाहिए थे मार्केट में से, ये हमको चाहिए थे, है ना, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आ गई, एप्लीकेशंस आ गई 150 की एप्लीकेशंस आ गई। उसमें से क्या किया हमने, 30,000 को रिफंड कर दिया, तो बचा कितना, 120 बचा। तो फिर ये 1 लाख और ये कितना सर, 120, ये हमने प्रोरेटा पे किया, ये हमने प्रोरेटा पे किया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन लोगों ने 1,20,000 एप्लीकेशन की थी, इनको हम 1/20 तो नहीं दे पाएंगे, उनको हमने शेयर 1 लाख ही दिए, है ना। तो इतनी एप्लीकेशंस पे हमने शेयर्स अलॉट किए थे इतने। तो तुमने कितनी एप्लीकेशन की है, तुमने एप्लीकेशन कितनी की थी, 3,000, है ना। How many share application for 3,000 shares allotted, sorry, ये allotted है, ये 3,000 shares allotted है बच्चों। तो अलॉटमेंट के बेसिस पे आपको एप्लीकेशन जाननी है, तो ये स्टेप उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा, अलॉटमेंट आपने किया 1 लाख शेयर का, जबकि एप्लीकेशंस कितनी आई थी, 1,20,000 की। तो आपने अलॉटमेंट किया 3,000 शेयर का, तो इससे एप्लीकेशन कितनी आई होनी चाहिए। तो ये ध्यान से देखना, एग्जाम में ढूंढना क्या है ना। अलॉटमेंट के बेसिस पे एप्लीकेशन ढूंढना है कि एप्लीकेशन के बेसिस पे अलॉटमेंट ढूंढना है, उस तरीके से स्टेप रखना। तो इसका आंसर आएगा 3600। प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो नोन एज लेटर ऑफ ऑफर, इसको हम पब्लिक को ऑफर करते हैं, इनवाइट करते हैं शेयर परचेस करने के लिए। Seema and Mayuri, working in a partnership firm, registered joint stock company under the name SEAM on 1st October to take over the existing business with 1st April. The company closed books of account 31st March. Interest on PC paid 17 October, along with the complete payment of PC 1 crore 40. Calculate the amount of interest on PC charged for the for the post incorporation period. पोस्ट का आपको जानना है, किसका जानना है, पोस्ट का। देखो वर्किंग करते हैं, यहाँ हुआ अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया सर, खत्म। 31st मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, खत्म। इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, 1 अक्टूबर, ये डेट है। तो यहाँ 1 अक्टूबर इनकॉर्पोरेशन का डेट है। इंटरेस्ट पीसी पे इंटरेस्ट कब तक पे किया, 31 अक्टूबर तक। आपने कहाँ तक पे किया, ये 1 अक्टूबर है, ये 1/10 है। आपने इंटरेस्ट कहाँ तक पे किया है, 31 अक्टूबर। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम हो रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ 6 महीने आ रहा है, और यहाँ पे 1 महीना आ रहा है, मतलब ये टोटल कितना है, 7 महीने। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया है 70,000, वो 7 महीने का है। अभी आपको इंटरेस्ट कौन सा जानना है, पोस्ट का जानना है। तो 7 महीने का, 7 महीने का कितना है सर, 70,000 है। तो पीछे कितना आ रहा है, 1 महीना आ रहा है, तो 1 महीने का कितना, 10,000। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 687, कंपनी शैल एक्सटिंग्विश यानी फिजिकली डिस्ट्रॉय, शेयर डिस्ट्रॉय कर देना होता है बायबैक करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, थियरी आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी सर। A company have sales amounting to 32 lakhs, out of which the sales of pre-incorporation period 10 lakh। ठीक है, पूरे साल का सेल 32 लाख है, यहाँ से लेके ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को एंड होगा, मान लो अकाउंटिंग ईयर है, पूरे साल का जो सेल्स है वो 32 लाख रुपए का है। और आगे जो सेल था प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल कितना है, यहाँ 10 लाख का है, तो यहाँ कितना होगा, 22 लाख का होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% गिनना है, सेलिंग प्राइस पे थ्रू आउट द ईयर कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्री एंड पोस्ट। तो इसमें आपको 25% गिन लेना है। 10 लाख 25% कितना होगा, 2.5 लाख रुपए, है ना। और 22 लाख 25% कितना होगा, वो देख लेना है ना। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट वाला यही ऑप्शन है ना, पीछे इतना ही आता होगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, Sri Mahesh Limited was incorporated on 1st April 2021 to take over the running business of Sri Company with effect from 1st April। इनकॉर्पोरेशन इस तारीख को हुआ था, अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22
ठीक है, तो ड्राइंग कर लेते हैं। 1 अप्रैल को स्टार्ट, 31 मार्च को खत्म। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है सर? यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हो गया है। ठीक है, द ऑफिस रेंट फॉर द ईयर 48,000 पूरे साल का। ऑफिस रेंट वाज पेड 3500 पर मंथ अप टू 30 सितंबर। तो रेंट कितना पे किया था? 3500 पर मंथ, 3500 रुपए पर मंथ। कब तक? अप टू 30 सितंबर तक। तो यहाँ का अगस्त तक, यानी अप्रैल, 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 मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का तो कितना था? 3500 ही था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और यहां से ये हो गया अगस्त। अच्छा, अगस्त एंड सितंबर को, अगस्त एंड सितंबर को भी, यानी अगस्त एंड सितंबर, अगस्त एंड सितंबर, ये अगेन कितना था? 3500, 3500 था, एंड इट वाज 4500 पर मंथ देयर आफ्टर। फिर कितना था सर? ये कितने हो गए? 4 महीने हो गए, ये 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और बाकी के 6 महीने के लिए, बाकी के 6 महीने के लिए कितना था? वो 4500 रुपये हो गया था। तो बोलते आगे कितना आएगा, पीछे कितना आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3500 इंटू 4, ये हो जाएगा 14,000, ये 14,000 हो जाएगा। एंड ये गिन लेना है आपको कितना हो रहा है, तो इट मस्ट बी, है ना, यही होगा ये जो आपको आंसर दिया है सर। आगे 14 आ रहा है, ठीक है, तो ये होगा, आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। 3500 इंटू 2 यानी ये 7,000 हो जाएगा, एंड 4500 इंटू 6 ये काउंट कर लेना। क्लियर? Excel Limited was incorporated on 1st July to take over the partnership of EB as a going concern from 1st April 21. The profit and loss account for the year ended 31st March 22. Monthly sale in the April, this, February, this was double the average monthly sale for the remaining month of the year. Calculate the sales ratio for the pre and pre-contract. ठीक है, देखो पहली बात तो यहाँ हम ड्राइंग कर लेते हैं अकाउंटिंग ईयर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक? 31 मार्च की बात कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? फर्स्ट, एक साथ को इनकॉर्पोरेशन हुआ यहाँ पे। ओके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर दिस मंथली सेल्स इन अप्रैल 21, यानी यहाँ पे अप्रैल का सेल, ठीक है, अप्रैल। फिर फरवरी 21, 22, तो यहाँ का सेल, अप्रैल का सेल। फिर फरवरी तो पीछे आएगा ना, यहाँ पे आएगा फेब एंड मार्च 22, और यहीं पे आएगा मार्च, ये वाला मार्च है। तो यहाँ का सेल्स were double the average monthly sales for the remaining month of the year। मतलब यहाँ का जो सेल है, यहाँ का फरवरी का डबल है, मार्च का भी डबल है, और ये अप्रैल का भी डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल आया, ये 2 आ गया। तो बाकी यहाँ कितने महीने बचे? अप्रैल से लेके जुलाई, अप्रैल, मई, जून। तो मई में एंड जून में सेल डबल नहीं था, तो हाफ था, हाफ, मतलब डबल का आधा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए सर, ये हो गया अप्रैल, मई, जून। यहाँ प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आया? 2, 3, 4, यहाँ पे 4 आया। समझ रहे हो ना? ठीक है, और यहाँ पे फेब एंड मार्च में 2 था। अब यहाँ 3 महीने हो गए, यहाँ पे 9 महीने हो गए, यहाँ 9 महीने हो गए, 9 महीने में से ये 2 महीने चले गए, है ना। तो बच्चे कितने? 7 महीने। उन 7 महीनों में सेल्स कितना था? 1, 1, 1, 1, 1, है ना। तो 1, 1, 1, 1, 1 ऐसे 7 था, तो ये 7 हो गए, ये 7, ये 2, 9, और 2 कितना हो गया? 11। तो ये कितना हो गया सर? 11, और आगे कितना हो गया? 4। आंसर इज 4:1। ध्यान से सुनना, पता चल जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनीज में सिक अंडरराइटर की हेल्प चाहिए उनको। A company, last three question, a company forfeited 4,000 shares of 10 each, issued at a par, held by John for non-payment of allotment money of 4 per share. If non-payment है, 4 रुपए नहीं दिए, तो called up value per share is 9. On forfeiture, how much amount will be debited to share capital? एक शेयर 10 रुपए का था, है ना, प्रीमियम तो था नहीं,
तो इश्यू प्राइस कितनी थी, 10 रुपए ही थी। इस 10 में से हमने कितना कॉल्ड अप कर दिया है, 9 रुपए कॉल्ड अप किया है ना, 9 रुपए कॉल किया था, एक तो कॉल ही नहीं किया है। और जितना आप कॉल करोगे ना उतने से आप डेबिट करोगे, समझो। हम जब एंट्री पास करते हैं ऐसे ही एंट्री पास करते हैं फोर फीचर में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फोर फीचर, हम ऐसे एंट्री पास करते हैं। तो कितने शेयर फॉरफिट किए हैं आपने, आपने 4,000 शेयर फॉरफिट किए हैं। और कितना कॉल किया था आपने, 9 रुपए कॉल किया था ना, ये तो कॉल ही नहीं किया है। तो इससे पहले देखने का तो ये कितना आने वाला है, 36,000। तो कितने से डेबिट होगा 36,000, ठीक है। बाकी कॉल इन एरियर्स हो जाएगा, इक्विटी शेयर फॉरफिचर हो जाएगा। 9 में से 4 रुपए नहीं दिए उसने, नॉन पेमेंट, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर्स पे कितना आ जाएगा, है ना, 4,000। और ये 4 जो नहीं मिला वो तो कितना आ जाएगा, 16,000। और बाकी के फोरफिट कर देंगे हम, ठीक है। हमको तो सिर्फ यही ढूंढना था। डिस्काउंट अराउंड रेशियो ऑफ forfeited shares debited to share forfeiture account. If a share of 10 on which 7 has been paid is forfeited, it can be reissued at the minimum price of as fully paid up. 10 रुपए का शेयर था, बराबर है, ऑन विच 7 हैज बीन पेड, जिसमें 7 रुपए उसने पे कर दिए, तो आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिए होगे, आपने फोर फीचर में ट्रांसफर कर दिया हो, है ना, इक्विटी शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर कर दिया होगा। 3 तो मिला नहीं था, ये कॉल इन एरियर्स में होगा, है ना। अभी इसको रीइश्यू कितने पे कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है रीइश्यू पे, तो सिंपल है, जितने आपको फोरफिट करने में फायदा हुआ था इतना आप रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब 10 रुपए में से इतना फायदा हो गया था ना फॉरफिट करके, तो 7 रुपए का डिस्काउंट मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम, तो मैं रीइश्यू कर सकता हूँ 3 पे। सो ये पेपर यहाँ पे खत्म हुआ।